अध्याय 10 विभूति योग। आनंदमयी भगवान ने कहा है, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्य में केवल वही मोहरहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान यह जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो।